राधे राधे दोस्तों, आप सभी के YouTube चैनल में व्रत एंड पर्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को जितिया की बहुत बहुत शुभकामना। और इस बार जितिया 2025 की जितिया पर्व आपको 14 तारीख रविवार को आप पढ़ रही है। और सभी माता बहनें अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए जितवाहन व्रत यानी जितिया का व्रत रखती हैं और भगवान जिमुतवाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेती हैं। हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी वृद्धा अष्टमी तिथि में यह व्रत किया गया जाता है। इस व्रत में भगवान जिमुतवाहन की पूजा होती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस पाठ करने से आपके बच्चों की आयु लंबी होती है और साथ ही उनका जीवन में राजा के समान बीतता है। व्रत कथा इस प्रकार है दोस्तों, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। मैंने मिथिला में भी व्रत कथा कही है, आप मेरे वीडियो में जाके सर्च मारे जरूर मिल जाएगा। और अभी मैं आप सभी के लिए हिंदी में व्रत कथा कर रही हूँ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत कराल, कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु हो सकेंगे, कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने अपने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। तो जब अब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी सुख के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने नतमस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बतलाइए। इस तरह उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया, वह वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जिमुतवाहन को तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, सुख से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर बैठ गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उसी पर टूट पड़ा, मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, मैं पक्षी राज, इस राजा के प्रश्न का करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सव्या और मेरे पिता का नाम
शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वह वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ तो जो उत्पन्न हो वह वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां गांव वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने का अर्थ है, यानी जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विधि अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगी और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और आज भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको सुनाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और गुरु जी के दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बातें सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने यह कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उसी चिन्ह ने और इस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और उसी समय सबसे भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस और भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह
मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी की भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों के स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के अदृश्य सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से क्या कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरत हो गए और भले चंगे के वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन, तुमसे कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे तुम्हारा बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री के पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ह थी और तुम सियारिन, हम और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे को नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सब प्रकार का सुख देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीव संतान चाहती है तो विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, यह हिंदी में आपकी जीवित पुत्र का व्रत कथा मैं आप लोगों के समक्ष सुनाई हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा, आप सभी को मेरा व्रत कथा कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।